नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 6 अक्टूबर के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट्स यहाँ पे रहने वाले हैं। तो यहाँ पे एचपीयू के जो बीए, बीएससी, बीकॉम शास्त्री के री-अपीयर के लिए छात्र हैं, उनके लिए यहाँ पे एक बड़ा अपडेट आया हुआ है, तो उसके बारे में जो है वो बात करेंगे। इसी के साथ ही हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर ने जो है वो जिन भी छात्रों की यहाँ पे डिग्रियाँ कंप्लीट नहीं हुई हैं, उनको डिग्री कंप्लीट करने का जो है वो चांस दिया हुआ है, तो उसके बारे में भी जो है वो बात करेंगे। इसी के साथ एचपीयू यूजी री अपीयर के जो चांस हैं वो कैसे काउंट होते हैं, उसके बारे में भी जो है वो बात करेंगे। साथ में ही एचपीयू पीजी और बीएड का रिजल्ट कब आएगा, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ बीएड के सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग है वो यहाँ पे स्टार्ट हो गई है, तो उसके बारे में भी जो है वो बात करेंगे। साथ में ही सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी का जो बीए फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है, क्या वो भी बीएससी बीकॉम के रिजल्ट की तरह खराब आएगा, तो इसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे एचपीयू के जो यूजी के री अपीयर के एग्ज़ाम होने हैं, जिसमें आपके बीए, बीएससी, बीकॉम शास्त्री फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर के एग्ज़ाम होंगे री अपीयर के, तो इन एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करने की जो लास्ट डेट है वो यहाँ पे एक्सटेंड हो गई है। अब जो भी री अपीयर वाले छात्र हैं वो यहाँ पे 11 अक्टूबर तक इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जिनको स्पेशल चांस मिला हुआ है उनके लिए अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो यहाँ पे 7 अक्टूबर ही रहेगी। अभी तक उसके बारे में कोई अपडेट नहीं आया हुआ है कि वो एक्सटेंड हुई है या नहीं, लेकिन जो नॉर्मल छात्र हैं जिनको अभी पहली या दूसरी बार जो है वो री अपीयर आई हुई है, उनके लिए जो एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है वो यहाँ पे 11 अक्टूबर जो है वो हो गई है। इसी के साथ अब अगर हम लोग बात करें कि जो एचपीयू के री अपीयर के चांस हैं वो कैसे काउंट होते हैं, तो यहाँ पे बड़े ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो मुझे पूछ रहे थे कि जैसे जब लास्ट ईयर उनको री अपीयर आई हुई थी तो फर्स्ट में उन्होंने री इवैल्यूएशन फिल करी और री अपीयर के एग्ज़ाम फिल नहीं करे थे, और फिर दूसरे टाइम ही जो है वो उन्होंने री अपीयर के एग्ज़ाम वहाँ पे फिल करे थे, तो अब उनको जो है वो स्पेशल चांस क्यों आ रहा है। तो जो री अपीयर वाले चांस हैं वहाँ पे स्टूडेंट को सिर्फ 2 चांस ही मिलते हैं। अगर आप उसमें से एक चांस के एग्ज़ाम ना भी दो तो आपके चांस जो है वो वहाँ पे काउंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको अभी यहाँ पे री अपीयर आई हुई है तो एक एग्ज़ाम आपके नवंबर में हो जाएंगे और दूसरे एग्ज़ाम जो है वो आपके मार्च में होंगे। फॉर एग्जांपल, आप नवंबर वाले एग्ज़ाम नहीं देते हो और मार्च वाले एग्ज़ाम देते हो और वहाँ पे जो है वो आप पास नहीं होते हो, तब भी आपका जो नवंबर वाला चांस है वो काउंट हो जाएगा, चाहे आप एग्ज़ाम दो चाहे ना दो। तो जिन भी छात्रों को अभी रीअपेयर का फर्स्ट चांस मिला हुआ है और वो सोच रहे हैं कि यहाँ पे कि वो मार्च में एग्ज़ाम देंगे, तो वो ऐसा ना करें, वो नवंबर में भी एग्ज़ाम दे लें। अदरवाइज़ अगर वहाँ पे वो मार्च में पास नहीं होते हैं तो उनको जो है वो स्पेशल चांस मिलेगा, जिसकी फ़ीस भी जो है वो ज़्यादा होगी। तो आप एग्ज़ाम दो चाहे ना दो, आपके चांस जो है वो यहाँ पे काउंट होते हैं। तो नवंबर वाला चांस भी काउंट होगा और मार्च वाला चांस, दोनों जो है वो यहाँ पे काउंट होंगे। और जो थर्ड चांस है वो वहाँ पे स्पेशल चांस होगा, गोल्डन चांस होगा, वो एचपीयू पे डिपेंड करता है वो दे या ना दे। अगर वो वहाँ पे चांस देते भी हैं तो उसकी फ़ीस जो है वो ज़्यादा रखते हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर से संबंधित रहने वाला है। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर में अधूरी डिग्री पूरी करने का मौका, री अपीयर परीक्षाओं को 25 तक कर पाएंगे आवेदन। तो हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर ने किसी भी कारण से अपनी डिग्री पूरी न करने वाले विद्यार्थियों को परीक्षा देने का जो है वो यहाँ पे स्पेशल चांस दिया है। टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने सिर्फ नए पाठ्यक्रम जो न्यू सिलेबस के स्टूडेंट है 2012 से लेकर 2014 के बीटेक और बी फार्मेसी के सभी सेमेस्टर एमबीए के 2012 से लेकर 2014 तक, एमएससी यहाँ पे जो आपके एमएससी कोर्सेज के हैं 2012 से लेकर 2014 तक के जो भी छात्र हैं, इसी के साथ एम फार्मेसी, एम टेक, तो जितने भी आपके यहाँ पे हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर में कोर्सेज होते हैं, तो इन सभी को जो है वो यहाँ पे चांसेस मिले हुए हैं। और जो एम टेक के छात्र हैं उनको 2012 से लेकर 2016 यहाँ पे 19 तक के छात्रों को ये चांसेस जो है वो मिले हुए हैं। तो और एमबीए में 2012 से लेकर 2014, एम फार्मेसी में 2012 से लेकर 2016 तक के छात्रों को ये चांसेस जो हैं वो मिले हुए हैं। तो जिन भी छात्रों की ये डिग्रियां कंप्लीट नहीं हुई हैं, आप जो है वो यहाँ पे उनको स्पेशल चांस मिला हुआ है, तो वो इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए अप्लाई जो होगा वो हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर की वेबसाइट पर जाके जो है वो किया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एचपी बीएड की काउंसलिंग से संबंधित रहने वाला है। तो बीएड काउंसलिंग दूसरे दौर के लिए अभ्यर्थी 8 तक कर सकेंगे आवेदन। तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी से अपडेटेड जितने भी यहाँ पे सरकारी और प्राइवेट बीएड के कॉलेजेस हैं, उनके सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग है वो यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। इसके लिए जो छात्र है वो 8 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकते हैं। तो जो लिंक है वो यहाँ पे ओपन हो गया है और ये लिंक जो है वो 8 अक्टूबर तक यहाँ पे ओपन रहेगा। तो बीएड में प्रवेश
BS के लिए पहले राउंड की काउंसलिंग पूरी होने के बाद जो है वो ये दूसरे राउंड की काउंसलिंग शुरू की गई है। छात्र खाली सीटों के लिए जो है वो वेबसाइट पे जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो है कॉलेज फिल कर सकते हैं। तो दूसरे राउंड की काउंसलिंग यहाँ पे 8 अक्टूबर तक जो है वो चलेगी, तो जल्दी से जो है वो इसके लिए अप्लाई आप लोग कर लो। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एचपीयू के जो पीजी और बीएड के भी रिजल्ट आने हैं उनसे संबंधित रहने वाला है। तो यहाँ पे बीएड के सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट आएंगे। तो ये रिजल्ट कब तक जारी होंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे जो है वो फोर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट जारी होंगे और फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट अभी जो है वो अक्टूबर लास्ट में यहाँ पे जारी हो जाएगा और उसके बाद नवंबर में जो है वो यहाँ पे सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट जो है वो जारी होगा। इसी के साथ जो एचपीयू के पीजी के रिजल्ट हैं उनकी बात करें तो पीजी के रिजल्ट भी जो है वो यहाँ पे अक्टूबर लास्ट और नवंबर में जो है वो जारी होंगे। तो जो फोर्थ सेमेस्टर वाले रिजल्ट हैं वो यहाँ पे अक्टूबर लास्ट में जो है वो आने स्टार्ट हो जाएंगे और बाकी के जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड के जो भी रिजल्ट हैं सेमेस्टर के वो यहाँ पे नवंबर में जो है वो आ जाएंगे। बाकी इसके रिगार्डिंग कोई और भी अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों को जो है वो यहाँ पे इन्फॉर्म कर दूंगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी से संबंधित रहने वाला है। तो यहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी ने बीकॉम और बीएससी फर्स्ट ईयर का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया है और अब जो है वो यहाँ पे बीए फर्स्ट ईयर का रिजल्ट जो है वो पेंडिंग रहता है। तो यहाँ पे कुछ एक स्टूडेंट मुझे पूछ रहे थे कि क्या यहाँ पे जो है वो बीएससी और बीकॉम की तरह बीए का रिजल्ट भी ख़राब आएगा क्या। तो मैं उन लोगों को बता देना चाहूँ कि जो है वो यहाँ पे डिपेंड करेगा कि आप लोगों के एग्ज़ाम कैसे हुए हैं। अगर आपके एग्ज़ाम बढ़िया हुए हैं तो यहाँ पे रिजल्ट जो है वो बढ़िया ही आएगा। और जैसे अब यहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी ने जो बीकॉम और बीएससी का रिजल्ट था उसको फिर से मॉडरेट करके नया रिजल्ट वहाँ पे निकाला, तो उसमें बड़े ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो पास हो गए और कुछ एक को जो है वो वहाँ पे मैक्सिमम को प्रमोट कर दिया गया था, जिसमें प्रमोट और जो कंप्लीट पास थे उनके रिजल्ट को मिला लिया जाए तो जो कंप्लीट रिजल्ट है वो यहाँ पे 65 to 70% जो है वो रहा था। तो जो बीए का रिजल्ट है वो यहाँ पे बढ़िया ही आएगा क्योंकि यहाँ पे जो चेकिंग है वो सारी चीज़ों को यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे रिजल्ट जो है वो बीकॉम और बीएससी की तरह जैसे पहले ख़राब आया था वैसे नहीं आएगा। यहाँ पे रिजल्ट जो है बढ़िया ही रहेगा। बाकी जो रिजल्ट है वो यहाँ पे 10 अक्टूबर के बाद जो है वो जारी हो जाएगा। इसके रिगार्डिंग और कोई भी अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों को जो है वो यहाँ पे इन्फॉर्म कर दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, आपकी कोई क्वेरी है तो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। इसी के साथ मैंने एक व्हाट्सएप का चैनल भी बनाया हुआ है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। इन दोनों के लिंक जो है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो जैसे ही आप इनको ज्वाइन करोगे उसके बाद जो है वो जो भी आपका डाउट और क्वेरी होगी उसके रिगार्डिंग आप लोगों ने वहाँ पर मुझे पर्सनली मैसेज कर देना है, जहाँ पर मैं आपके डाउट और क्वेरी को दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। तो दोस्तों हमारे आज के कुछ एक अपडेट्स, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तो ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।